तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। लिखा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ये हमको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं वो सुनिए। इसने कहा कि ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं, तो हम सिर्फ ऑड इंटीजर्स को लेके नहीं, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या किया है, ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है कि इवन भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ए हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो ए में तो सभी इंटीजर्स आ गए प्लस वाले। दूसरी बात, एक चीज़ इसमें क्वेश्चन में भी दे दी गई हमको, अगर ध्यान से देखोगे आप तो ज़रा ध्यान से देखें। इसमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इनमें आपको कुछ सेम दिख रहा होगा। ज़रा इस 6 को देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब हुआ 6 क्या है एंड b = 6। जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चंस पढ़े होंगे या वीडियोस देखी होंगी तो उन्हें पता होगा कि हम इसे b बोलते थे, bq + r होता था, तो b की वैल्यू भी उसने दे दी क्या है 6। तो बच्चों फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है और b हमारा कितना है 6 है। ऐसा हमने क्यों किया है आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। b की वैल्यू 6 हो गई। अब ये दिखने में कैसा लग रहा है, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा है, तो हम उसी का यूज करते हैं अभी, क्योंकि अगर ये कुछ इस तरह का दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उस थ्योरम की मदद से ही हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं। क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये था a = bq + r। इतना तो शायद हर बच्चे को पता होगा। दूसरी चीज़, इसमें बच्चों r के बारे में भी कंडीशन थी। r के बारे में, r क्या है, रिमाइंडर है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, वेयर r की वैल्यू भाई मैंने पहले भी समझाया था, 0 से हमेशा बड़ी होती है और 0 के कैसी होती है, बराबर। r इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट इट इज़ लेस देन b बिकॉज b इज़ अ डिवाइज़र। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को 4 से भाग दे रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि उस नंबर के जो रिमाइंडर होंगे, जब 4 से भाग दोगे आप तो 4 से छोटे ही होंगे, 4 रिमाइंडर नहीं बच सकता, मतलब 3 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भाग किससे दिया जा रहा है, मान लीजिए b से, तो b से भाग देंगे तो रिमाइंडर b से छोटा आएगा, तो b से कैसा आएगा, छोटा। लेकिन रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन आगे देखें बच्चे, तो a = bq, तो b की वैल्यू तो भाई हमें पता लग चुकी है, b क्या है 6, क्योंकि हर जगह कंडीशन 6 में दी हुई है, तो मैंने b के प्लेस पर अब क्या लिख सकता हूँ मैं 6। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये b है, तो b की वैल्यू 6 है, मैं यहाँ रखने वाला हूँ 6। तो 6q + r, अब 6q + r हो गया। अब क्वेश्चन एक आता है कि सर यहाँ b था, तो r की वैल्यू हमें पता था 0 और b के बीच में है, लेकिन यहाँ तो b चेंज हो चुका है। b क्या आ चुका है यहाँ पर 6, तो r भी सर चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी भाई। r की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर, तो 0 से स्टार्ट हो गई, लेकिन 6 से छोटी, तो 6 से छोटा क्या होता है 5, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। तो r की जो वैल्यू होंगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि भाग हम किससे दे रहे हैं 6 से भाग देंगे तो वैल्यू r की 6 से छोटी होगी, मतलब कहाँ तक होगी 5 तक होगी। देखो जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं और स्कूल में अच्छे नंबर चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को करना पड़ेगा, अगर उन्हें अच्छे नंबर चाहिए तो। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये सिंपल है, मैं इसे अभी एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, तो भाई कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने क्या किया स्टार्ट में, अभी हम एक इंटीजर लेके चल रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में मतलब सभी तरह के इंटीजर्स, जैसे ए को एक इंटीजर मान लिया, वो भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव हर तरह का इंटीजर आ गया, ऑड भी इवन भी। अब तुम कहोगे सर उसमें तो सिर्फ ऑड की बात कर रहा है, तो वो चीज़ भी हम नीचे अभी पता लगाएंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लें। अभी तो सिर्फ इतना समझें कि इस क्वेश्चन, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, एंड यहाँ पर वो कहेगा कि 6q + 1 की फॉर्म में करो, 6q + 3, अगर यहाँ पर मान लो 4q + 1 होता तो b की वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि bq + r से आप कंपेयरिंग करते हैं। तो b कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि उससे मैच खा रहा है, इसलिए इसी मेथड का हमको यूज करना पड़ेगा। अब ये मेथड क्या था, a = bq + r था, तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब bq + r तो है, लेकिन देखो हमारे पास b की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन आया अब r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो q हर जगह सेम है। अब बच्चा क्या, ये r, तो r की कंडीशंस हैं कुछ, तो वो क्या कंडीशन थी r की, कि r की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उससे छोटी होगी। यहाँ b से डिवाइड दे रहे हैं तो b से छोटी, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो हमने नीचे क्या किया इसको देखो, देन अब यहाँ पर देखो a का a, b के प्लेस पर क्या आ गया, 6 आ गया, q का q, और प्लस क्या लिख दिया, r लिख दिया। अब जरा आगे देखें, अब यहाँ पर जो b है वो 6 है, मतलब हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, 6 से, तो अब जो r की वैल्यू होगी वो 6 से छोटी होगी, तो 6 से छोटी मतलब कहाँ तक होंगी, 5 तक। तो r की वैल्यू होगी पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 बाई 1 इसमें पुट करने वाला हूँ। सो व्हेन r = 0, अगर मान लीजिए r की वैल्यू क्या है 0, एक एक करके पुट करूँगा, r = 0, देन तब क्या होगा, a = 6q + r के प्लेस पे क्या आ गया, 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6q आ गई। बच्चों क्वेश्चन आता है ये वैल्यू किस तरह की है, इवन है या फिर ऑड है, हमें ये पता लगाना है। तो बच्चों मैं यहाँ रफली वर्क करके आपको समझा देता हूँ। 6q लिखा है, 6 को मैं 2 × 3q लिख सकता हूँ। हर बच्चा जानता है, जैसे ये कोई इंटीजर है और मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है, ऐसा हमने पढ़ा है। अगर आप 2 का ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको कहीं ना कहीं इवन मिलेगा, जैसे 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में करो तो देखो 6 मिलता है, 2 का ऑड में किया 6 मिला, 2 का इवन में करोगे 2 4 जाए तब भी हमको इवन मिल रहा है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर में करते हो तो हमको इवन नंबर मिलता है। तो a = यहाँ पर क्या है, 6q, तो एक ऐसा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है ना। आगे देखें, एंड व्हेन r = 0 रखा, अब r = क्या रखने वाले हैं हम लोग, 1, देन r = अगर 1 रखेंगे तब क्या होगा, पुट करो जरा, देखो यहाँ पर r के प्लेस पर रखना है हर बार, बिल्कुल सिंपल है, पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो इसलिए लग रहा है, एक दो बार समझोगे अच्छे तरीके से करोगे सिंपल लगेगा। तो a = 6q + r के प्लेस पे क्या रखेंगे, अब 1 रख दिया हमने। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अभी आप पता लगा सकते हो अब ये इवन है या फिर ऑड है डायरेक्टली। तो अभी मुझे दिख रहा है क्या है, ये ऑड है। सर कैसे ऑड है, जरा इसे ध्यान से देखो, अभी हमने क्या 2 मिनट पहले प्रूफ किया था कि 6q एक इवन नंबर है, 6q क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो ऑड मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इवन नंबर 6 है, 6 में 1 जोड़ोगे 7, ऑड मिला कि नहीं मिला। मान लीजिए आपने 20 ले लिया, 20 इवन है, 20 में 1 जोड़ के देखो क्या मिलता है आपको, 21। जैसे मैंने 30 लिया, 30 इवन है, 1 जोड़ा क्या आ गया, 31, तो क्या मिल गया, ऑड। तो किसी भी इवन नंबर में 1 जोड़ते हैं तो ऑड मिलता है, तो ये नंबर कैसा है, ऑड है। एक एक करके हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। एंड व्हेन r = अब नंबर आ गया 2 का, तो r की वैल्यू हमने पुट की क्या, 2, देन फिर से देखो इस जगह पर रख रहे हैं हम, तो a = क्या होगा, 6q + r के प्लेस पे क्या आ गया, 2। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर अब कैसे पता लगाएंगे कि ये इवन है या फिर ऑड है। बच्चों बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। सिंपल चीज़ कैसे, या तो यहाँ समझ जाइए आप, अगर आपको इस स्टेप में समझ नहीं आ रहा तो वैसे डायरेक्टली इसी स्टेप में समझ लीजिए, क्योंकि इवन नंबर है और इवन में 2 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। जैसे 4 अगर कोई इवन नंबर है तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 6, तो 6 भी क्या है, इवन नंबर है। तो हमने 3 वैल्यूज पुट कर दी, अब तक 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया। अब आगे चलते हैं, 3 को पुट करते हैं, है ना। तो व्हेन r = 3, देन अब r के प्लेस पर क्या रखा, 3 रखा, तो
तो a इक्वल टू बी क्यू, बी की जगह क्या था 6q प्लस r की वैल्यू क्या रख दी मैंने 3 रख दी। अब ये तो अब क्या मिलेगा ऑड या इवन, तो फिर से वही इवन नंबर है उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है डायरेक्टली हमको दिख रहा है क्या मिलेगा हमको ऑड। भाई फिर से दिमाग लगाओ, इवन नंबर क्या ले लिया तुमने 4 ले लिया, 4 में 3 ऐड करो क्या मिल रहा है आपको 7, क्या मिल रहा है ऑड मिल रहा है। तो हमने 6q में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको ऑड नंबर मिलेगा। बच्चों आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले सकते हो, अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तो r इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 4, क्यों 4 क्यों पुट कर रहे हैं ज़रा देखो इधर ध्यान से, 4 5 या 5 तक हमको पुट करना है। तो r इक्वल्स टू 4 पुट किया तो a इक्वल्स टू क्या होगा 6q प्लस, अब 3 की जगह क्या आ जाएगा 4। अब फिर से वही देखो ये इवन था, स्टार्ट में प्रूव किया था, और इवन में अगर 4 जोड़ोगे तो इवन ही मिलेगा हमको, तो क्या मिलेगा हमको इवन मिलेगा। आगे चलते हैं एंड व्हेन r इक्वल्स टू ये लास्ट वैल्यू ऑफ 5, देन इसे पुट किया तब क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस ये 4 के प्लेस पे क्या आ गया 5। अब भाई 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा ऑड, क्योंकि इवन नंबर में आप ऑड जोड़ोगे तो ऑड ही मिलेगा। भाई इवन नंबर मान लीजिए 4 है, आपने ऑड को जोड़ दिया 5 को, तो 4 और 5 हमको क्या मिला 9, तो ऑड मिला ना, तो हमने 5 ऐड किया इसलिए क्या मिला हमको ऑड मिला। अब जरा हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। कह रहा है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर है ना वो इस फॉर्म में है। अब जरा देखिए हमारे इंटीजर्स को, तो हमारे जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में, ज़रा ध्यान से देखो, इवन तो अलग ही फॉर्म है, ऑड इंटीजर देखो 6q प्लस 1 की फॉर्म में है, और यहाँ पर भी देखो 6q प्लस 1 लिखा है। आगे देखो ऑड इंटीजर 6q प्लस 3 की फॉर्म में है, 6q प्लस 5 की फॉर्म में है, और क्वेश्चन में भी क्या था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ये प्रूव करो। तो देखो ऑड इंटीजर किस फॉर्म में, ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 की फॉर्म में आया है, देखो यहाँ भी क्या है 6q प्लस 1, फिर क्या लिखा है 6q प्लस 3, तो देखो ऑड इंटीजर यहाँ 6q प्लस 3 की फॉर्म में भी मिल गया, ऑड इंटीजर 6q प्लस 5 की फॉर्म में भी मिल गया। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो ऑड इंटीजर है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में। इससे मतलब नहीं है, ये तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छी लैंग्वेज हो गई, स्कूल्स में अच्छे नंबर मिले इसलिए आपको इस तरह करा दिया गया है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं बच्चों कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5।